वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि आज इसको देखना तो बनता है। बिल्कुल जी, आज बहुत ही हमारे लिए खुशी का दिन है। जैसा कि टीम इंडिया ने बिछाया है ऑस्ट्रेलिया को, इन ऑस्ट्रेलिया उनको बता दिया कि वो क्या चीज है। इसी खुशी में आप लोगों ने भी बता दिया कि जिस तरह आप लोगों ने हमारे इस चैनल को, हमारे इस शो को प्यार दिखाया है, 1 लाख की फैमिली बनी और सिर्फ 2 दिन के अंदर 10 से 12 हजार लोग ऐड होके इस 1 लाख को आपने कंप्लीट किया, तो हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह आप लोगों ने हमें प्यार दिया हम उसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, और आप लोगों की वजह से हम सिर्फ इस केक में हमने लिखवाया थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमारे कैमरामैन जल्दी से लेकर आए क्योंकि हम आपको बहुत बहुत थैंक यू कह रहे हैं जिस तरह आपने प्यार दिया, और आपको सारी क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स हम यहीं पर देंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरी दुनिया से, सब जगह से, पाकिस्तान से, हर जगह से आप लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। बिल्कुल। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमने ये केक जो है उसकी कटिंग की है। बिल्कुल आपको मैं खिलाऊंगा, हम दोनों का साथ रहा इस चीज में। ये ले जी, माशाल्लाह, ये माइलस्टोन, ये आपको और आप लोगों के लिए भी, बिल्कुल ये आप लोगों के लिए भी केक आ रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत ही खुशी का दिन था और हमने आपके साथ केक भी काटा था, जो आज टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही। गाबा में जख्मी शेर लड़ेगा किस तरीके से और किस तरीके की जो वहां पे फाइट देखने को मिलेगी, इसके बाद बात करेंगे जी कि रवींद्र राजा की तारीफ से भी एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गाबा में हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। क्या इंडिया फिर से सीरीज को जीतकर वाकई में रियल मायनों में हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, इसकी पूरी बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और उससे पहले आपको बता दें कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एक ऐप का मौजूद है जो आपको गाबा में जो मैच होने जा रहा है वो फ्री में दिखाएगा। तो अभी से जाइए उस ऐप को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख लीजिए ताकि इजीली अपने मोबाइल पर आप उस मैच को देख सकें। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से। तो दाऊद, पहले प्लेइंग 11 के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो दाऊद, क्या होने जा रही है प्लेइंग 11? बहुत मुश्किल सवाल है ये। मैंने तो सुना है कि वीरेंद्र सहवाग वहां से कह रहे हैं मैं भी आ जाता हूं। बिल्कुल, क्योंकि जैसा माहौल बन गया ना, हाँ बिल्कुल, सब हर बंदा कह रहा है मैं जाऊं। देखिए इस टाइम देखा ये जा रहा है कि जो प्लेयर फिट है आप उसको वो खेल सकता है। करंटली टीम इंडिया के स्क्वाड में ये क्राइटेरिया नहीं है कि यार ये बेहतर है या ये बेहतर है। फिट कौन है? बिल्कुल, इस टाइम यही है कि यार कौन कम, मतलब अनफिट तो सारे ही है, बस कौन कम अनफिट है तो वो खेल सकता है, कौन कम जख्मी है वो खेल सकता है। तो जवाब तो सीधा सा है, लेकिन और सबसे मुश्किल सवाल ही है कि किसको खिलाया जाए, क्योंकि वो एक मीम भी चल रही थी ना कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और बस 4 ही खिलाड़ी कंफर्म थे। एक रोहित शर्मा खेल रहे थे, एक जो है वो कौन मतलब पुजारा थे और रहाणे बस, और एक सिराज, 3-4 है, बाकी सब के सब इंजर्ड है। देखिए अली, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि प्लेइंग 11 में कौन होगा। लेकिन अगर आप प्लेइंग 11 बनाते हैं करंटली तो आप देखिए सबसे पहले तो आपके ओपनर आ जाएंगे रोहित और शुभमन गिल, इन्हीं के साथ जो है वो जाया जा रहा है। पहले बात चल रही थी कि क्या मयंक अग्रवाल को खिला दिया जाए हनुमा विहारी के लिए, लेकिन कि जब वो उन्हें बॉल इंजर्ड हो गए थे हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग की वजह से, तो बॉल लग गया मयंक के हाथ में, बॉल लग गया, मयंक का स्कैन होने चला गया। अभी मयंक की श्योरिटी नहीं है कि वो खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। नंबर 3 पे तो चले कंफर्म है कि पुजारा खेलेंगे। नंबर 4 पे रहाणे खेलेंगे, वो भी कंफर्म है। नंबर 5 पे अब ये वो स्लॉट है। अच्छा, एक मजे की बात बता दें अली कि अभी तक की जो इत्तलात है कि ऋषभ पंत तो खेल रहे हैं, लेकिन साथ वृद्धमन साहा को भी खिलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत को ऐसा बैट्समैन तो टीम खिलाने पे गौर कर रही है कि वो खेलेंगे, लेकिन ऐसा विकेट कीपर ऋषभ पंत की इंजरी की वजह से वो पूरे गाबा में 5 दिन कीपिंग नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल काम है। सही है। तो 3 आउट पे आप फिर ले लें कि ऋषभ पंत को ले लें, क्योंकि हनुमा विहारी पे भी अभी डाउट्स हैं। और मजे की बात बताऊं, अभी तक जसप्रीत बुमराह का अभी कंफर्म नहीं है कि वो बाहर हैं। ठीक है, कहा गया कि वो बाहर है, लेकिन अभी भी वो हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्योंकि अली जसप्रीत बुमराह का स्क्वाड में खाली ना होने से बहुत बड़ा इंडिया को नुकसान ये हो सकता है कि अभी तक इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा बड़ा ग्रास नहीं छोड़ा, बड़ा बड़ा विकेट पे घास नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता है कि डर है उन्हें। बिल्कुल, बुमराह का डर है। उन्हें पता है कि जस्सी, अगर इसी विकेट पे जस्सी ने भी गेंदें करना शुरू कर दी तो हमारे ट्रबल हो जाएगा। अगर यहां से 11 से बुमराह माइनस हो जाता है, फिर क्या होगा? फिर ऑस्ट्रेलिया को डर नहीं होगा और गाबा की तेज विकेट पे वो इंडिया पे प्रॉपर ग्रास छोड़ देंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि हमारे पास मिचेल स्टार्क भी है, हैजलवुड भी है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, कमिंग्स भी है। हमारे तो तीनों मेन फर्स्ट क्लास तीनों 3 गेंदबाज हैं, वो तीनों के तीनों हैं। लेकिन अब इंडिया के तीनों फ्रंट एंड जो तेज गेंदबाज थे वो तीनों ही नहीं है। बिल्कुल। तो इस सिनेरियो में गाबा में बुमराह का ना होना
इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे भी प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि अगर बुमराह नहीं होंगे तो फिर ग्रास आ जाएगा भारत के पास, फिर वो तेज गेंदबाजी रहेगी नहीं। नाम आ रहा है कि ठाकुर को खिलाया जा सकता है, नटराजन को खिलाया जा सकता है, लेकिन पहले मैच है इनके, क्या कर सकेंगे आप? इतनी उम्मीद नहीं लगा सकते ना पहले मैच वाले से। वो अलग बात है कि इस टाइम जिसको भी ट्राई किया जा रहा है, जो भी खेल रहा है वो डिलीवर कर रहा है। हाँ। लेकिन हर रोज आप ये नहीं कह सकते ना कि हर रोज चांदनी होगी। तो सिनेरियो में अगर बुमराह रहते हैं तो टीम इंडिया की के लिए सेफ एंड होगा। और अभी तक ऑस्ट्रेलिया में हमने एडिलेड टेस्ट में हल्का हल्का घास नजर आया था, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी विकेट पे उस तरह से घास नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये तो झेल लेंगे, पुजारा, विहारी, रहाणे ये तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी तरफ से क्या होगा, हमारे ग्रीन, पेन ये तो खेल ही नहीं पा रहे, हम क्या करेंगे, लेबुशैन, स्मिथ, वार्नर ने भी तो खेलना है। हाँ। उनका भी तो उन्होंने सोचना है। तो अब ये बड़ी जो प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन चले फिलहाल हम मान के चलते हैं कि शायद बुमराह का 50-50 है, तो तकरीबन ना ही होने के चांसेस हैं। तो बहरहाल 3 आउट की अगर आप बात करेंगे तो इसमें फिर आप पंत के साथ जाएंगे। 4 आउट पे अगर आप जाएंगे तो फिर आप वृद्धवन साहा को रख ले कि 4 आउट पे साहा आ जाएंगे। सही है। फिर इसके बाद अगर आप जाएंगे तो अब हनुमा विहारी के भी चांसेस 50-50 है कि वो खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे, मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अब आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि यदि अब गाबा की विकेट है वहां पे आपको बैटिंग तो लंबी करनी पड़ेगी अपनी। बैटिंग तो करनी है जो भी है, फिर अब जो भी हो जाए अब लड़ना तो पड़ेगा। उस सिनेरियो में फिर आपको मतलब देख ले फिर अब क्या करना पड़ेगा। साहा और पंत तो ये दोनों ही खेल रहे होंगे। इसके अलावा वो वाशिंगटन सुंदर का भी नाम आ रहा है। हाँ। कि जडेजा की रिप्लेसमेंट में सुंदर को खिलाया जाएगा। हाँ। अब सुंदर का ये है ना कि कहते हैं कि वो अच्छे डोमेस्टिक में भी हमने देखा है कि वो पुल छुल अच्छे मार लेते हैं। T20 के लिए हमने देखा कि उस तरह से यूजफुल साबित नहीं होते, कि बड़े शॉट्स एकदम से लगाते नहीं है। लेकिन टेस्ट में मैं देख रहा था इनकी ठीक ठाक इनकी बल्लेबाजी चल जाती है। मैं ठाकुर को देखना चाहता हूं इस विकेट पे बैटिंग करते हुए। ठाकुर मुझे लग रहा है जो इंडिया का जो प्रॉब्लम चल रहा था ना कि टेल अच्छी नहीं चल रही थी, एटलीस्ट ठाकुर के आने से कुछ नहीं होता तो टेल अच्छी जरूर हो जाएगी। ऐसा ही है। बॉलिंग में चले देख लेते हैं ठाकुर क्या करते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते वो तो पता चल जाएगा। लेकिन ठाकुर यहां पर ऐसा बैट्समैन बड़ा मुझे लग रहा है वाइटल साबित हो सकते हैं, क्योंकि ठाकुर घबराते नहीं है बड़े शॉट से और वो मारते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेयर अटैक करने जाते हैं वो बड़ा जो है वो अच्छा रहते हैं। बरल अश्विन तो मुझे लग रहा है खेल रहे हैं, इंजरी उनको भी है, लेकिन अश्विन तो खेलेंगे। जो 3 तेज गेंदबाज होंगे वो मुझे लग रहा है कि एक तो आपके जो कंफर्म है वो सिराज खेलेंगे, दूसरे नटराजन, अगर बुमराह नहीं होंगे नटराजन बुमराह को रिप्लेस करेंगे। सही है। और तीसरी जो स्लॉट है वो मुझे लग रहा है कि अब आप ठाकुर या सैनी में से कोई एक खेलेगा, फिर मुझे लग रहा है कि आप फिर ठाकुर के साथ जाएं। सही है। ये फिर आपकी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। या सिराज और सैनी में से फिर आप देख लें कि आपको किसको खिलाना है, आप उनमें से किसी एक को खिला लें। नटराजन को आप लाजमी खिलाएं। नहीं, नटराजन तो अब लाजमी हो गया। और मजे की बात है इंडिया का सारा बॉलिंग लाइनअप अब वो आ चुका है जो कि बिल्कुल इंडिया ए टीम का बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, ये बॉलिंग अटैक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नटराजन एक बड़े विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके अंदर। अगर आप बुमराह को नहीं रखते तो नटराजन को लाजमी खिलाएं। ठाकुर आपको विद द बैट भी करके दे सकते हैं। और इस विकेट पे अहम रोल जो जडेजा का रोल था, लोग कह रहे हैं वाशिंगटन सुंदर करेंगे, लेकिन मैं ज्यादा उम्मीद लगा रहा हूं कि ठाकुर लग रहा है ठाकुर करके दे सकते हैं। विद द बैट भी उनके अंदर दम है। वो याद है T20 मैच में जो इंडिया तीसरा हारा था, वहां पर भी अगर ठाकुर को पहले भेज दिया जाता ठाकुर कुछ कर जाते, क्योंकि वो छक्के मारने से भी घबराते नहीं है। तो मुझे लग रहा है जो जडेजा का रोल था वो ठाकुर अदा करके देंगे। बिल्कुल, तो ठाकुर हो जाएंगे। और तीसरे जो है वो सिराज और सैनी में से किसी आप एक को खिला लें। और लेकिन देखिए फिर अगर आप सुंदर को अगर आप खिलाते हैं तो फिर ठीक है, अगर सुंदर नहीं खेलते तो फिर ये होगा कि सिराज और सैनी दोनों ही जो प्लेइंग 11 में एडजस्ट हो सकते हैं। बरल बड़ी सवालिया निशान वाली टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 है। लेकिन गाबा की ये वो ग्राउंड है कि अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो मैं कहता हूं बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, बल्कि बहुत बड़े बड़े बेशरम लोगों को जो है जवाब भी मिल जाएगा, लाइक माइकल वॉन, पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं वो तो बैठे हैं। अच्छा, वॉन मिले आपको? कोई नहीं मिले हैं। हाँ, कल आएंगे ना, कल वॉन है। कल वॉन ने कहा है कि गाबा टेस्ट में जो है वो दोबारा से बेशर्मो वाली स्टेटमेंट दे दिया। वो कह रहे हैं जी गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। रमीज राजा का भी स्टेटमेंट आया है। अच्छा, उन्होंने कहा है जी कि जो फेवरेट होने जा रहा है गाबा के अंदर, इंडिया हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि रमीज राजा का यह मानना है कि जिस तरह का इंडिया का जो कॉन्फिडेंस टीम इंडिया को आ गया है, इंडिया गाबा में हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। क्योंकि देखें वो जो लाइन है ना, बस खाली वो लाइन आ गई जो टीम इंडिया ने बड़े बड़े मार्के सर करने थे वो कर लिए हैं। कहते हैं ना खाली एक मैच और रेस्ट इज हिस्ट्री हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस, जिस तरह का बिहेवियर था, होटल में फैसिलिटीज नहीं दी जा रही थी इनको, मतलब समझ नहीं आई कि यार आप कैसा बिहेवियर शो करवा रहे हैं। और ये सारा जो इसका आप ताज कहेंगे, जो सरताज जाएगा वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को जाएगा। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की ये जो नाकिस आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग थी, जो हेट फैलाना था, उसकी वजह से आवाम और पब्लिक का हेट नजर आया कि वो टीम इंडिया के ऊपर जो है वो इस तरह की उन्होंने हरकतें की हैं। ऑस्ट्रेलियन होटल की बात करें तो रूम सर्विस नहीं दे रहे,
वॉशरूम साफ नहीं करके दिए, रूम की बात करें तो वेटर सर्विस नहीं दे रहे। क्या वजह है ब्रिस्बेन में? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ क्रिकेट की हिस्ट्री में। 5 स्टार होटल्स की फैसिलिटीज दी जाती हैं, लेकिन यहां पर ऐसा क्यों किया गया? सीधी बात है कि जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जो उन्होंने जो नफरत फैलाई हुई थी वो जो है वो शो हो गई। लेकिन बहरहाल रमीज राजा का मानना था कि जिस तरह से जो टीम इंडिया को रहाणे जिस तरह से एक गेम पर ले आए हैं, जिस फोकस उन्होंने कहा है कि भाई हमने जीतना है, जीत के अलावा कुछ भी नहीं है। और मजे की बात यह अली कि उन्होंने ये कहा कि टीम इंडिया के पास हारने के लिए इस टाइम कुछ भी नहीं है। और जब ऐसी टीम आ जाए ना कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हो, तो फिर उसे पता है हमारे पास विराट नहीं है, उसे पता है हमारे पास बुमराह का 50-50 है, मेन प्लेयर्स नहीं है हमारे पास, तो फिर टीम जो है वो खाली जाती है, अटैक करने जाती है। और इस सीन में अगर इंडिया जाती है कि वो पैशन के साथ खेलेगी तो टीम इंडिया जरूर हरा सकती है। और अगर ये मैच जीत जाती है तो फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को इससे ज्यादा शर्म नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 32 मैचेस, लास्ट 32 मैचेस गाबा में हारा नहीं है, लास्ट 32 मैचेस। और गाबा में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। और अगर इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो पहली एशियन टीम तो बनेगी, क्योंकि 2000 से श्रीलंका, पाकिस्तान, दोनों ही वो टीमें जिन्होंने एक टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया। इवन बांग्लादेश तो 2000 से ऑस्ट्रेलिया गई नहीं, उन्होंने बुलाया ही नहीं। और टीम इंडिया ने 2000 से 2020 तक 5 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में मारे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद लग रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में मौजूद है। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।